एगो वीडियो हम देखत नहीं, हम तो लाइव ना आवे के चाहे नहीं, काहे कि रउआ लोग हमेशा हमरा के मना करे नहीं कि सुधीर भैया छोट छोट मामला में लाइव ना आवे के चाहिए। और रउआ लोग के समझैला के बाद अपना अपने काफी हम बदलाव भी कैले बनी। हम कोशिश ना करे नहीं कि लाइव ना आई कोनो मामला में, ग्राउंड स्तर पे ही हमनी के मेहनत करी सन और लोग के मदद करी सन। लेकिन कुछ ऐसा बात हो जाला कि समाज के मैसेज महिला पर जब उंगली के उठावेला, ऊ महिला जे हमनी के जन्म देवेला, ऊ महिला जे हमनी के पत्नी होला, ऊ महिला जे हमनी के प्रेमिका होला, मित्र होला, और ऊ महिला के गंदा शब्द से संबोधित अगर कोई भारत के सबसे साफ सुथरा लोकतंत्र में बैठल प्रतिनिधि, और ऊ भी प्रतिनिधि जे 5-5 बार सांसद रहल बा, अगर ऊ अपना मुंह से ऐसा बात कहो तो निश्चित बा कि बहुत दुख होला। कि छोट बहन श्रेषी जी के हम स्टेटमेंट सुनत रही, हर महिला के अधिकार बा कि अपन हक और अपन लड़ाई, भारत महिला प्रधान देश भी है, हमने के जन्मे महिला के कोख से लेनी सन, तो हर महिला के छोट बहन के अधिकार बा बोले के। लेकिन पहले तो उनकरा के हम पिता से सम्मानित करब, पहले तो उनकरा के हम बड़ा रिस्पेक्ट करते रही, हमरा लागत रहे कि लोग के मदद करत रहस। लेकिन एने कुछ दिन से हम देखनी हन कि अनर्गल बात पर वहां के कुछ भी स्टेटमेंट दे देता नहीं। वहां के कहनाम रहे कि 90% महिला नेता लोग के साथ, और पता नहीं वहां का सोच कितना गंदा रहे। ये वो पार्टी खाती वहां के ना कहनी, वहां के आरजेडी के विधायक आरजेडी पार्टी खाती भी कहनी, वहां के जेएमएम खाती भी कहनी, वहां के भारतीय जनता पार्टी खाती भी कहनी। हर पार्टी में महिला के क्षमता बा, महिला लोग के अधिकार देवल बा। तो हमरा तो लागल कि पप्पू यादव जी एक साथे सब पार्टी के बेइज्जत कर दिलन। और आज भी देखनी है कि तो हमरा लगा था कि उम्र भी वहां के थोड़ा सा हो गई बटे, और कहीं ना कहीं लगा था कि कुछ दिन पहले हमरा बड़का बाबूजी के बड़ा प्रशंसा कैले रउआ लोग के याद हुई, और मशरक में गईलन आ जाके हमरा बड़का बाबूजी के आतंकवादी कह दिलन। तब वो दिन में कहले रही कि चाचा हम तो बड़ा रिस्पेक्ट करते रही रउआ के, लेकिन और जौन आदत बाटे कि केहू के गलत शब्द से संबोधित कर देवल, तो देखिए बोलते बोलते मैं आज महिला लोग, पप्पू यादव जी अगर 10% महिला, 90% आम लोग होते हैं, 10% में ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं। अगर इनके बारे में सांसद जी अगर आप कह रहे थे तो मैं लाइव आपका विरोध नहीं करता, लेकिन आपने कहा 90% महिलाएं, तो 90% महिलाएं में तो आम महिलाएं भी आती हैं। किस हक से पप्पू यादव जी आप पूर्णिया में महिलाओं को, जिसको आप बिस्तरबाजी कहते हैं, जिसको आप कुछ कहते हैं, गाना गाते हैं, मिस कॉल, तो क्या मैं तो अश्लील बातों को आपसे कहना भी उचित नहीं समझता हूं, कि मुझे लगता है कि मैं अश्लीलता का विरोध करता हूं, तो आपके जैसा मैं गार्जियन है, आपके जैसा तो लगता है कि अब क्या हम कहें, सब प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं कहा जाता है मुंहथुतुर, हमने क्या मुंहथुतुर कहा जाला, कहा मुंहथुतुर से हम लागा हूं कि नहीं खींचा। लेकिन अतना जरूर याद बा, अतना जरूर हमरा विश्वास बा कि रउरा जेंगा सम्मान देता नहीं महिला लोग के, उनमें एक जाति के महिला लोग के सम्मान, सब लोग की इज्जत ले जाता है। हर जाति के महिला राजनीति करेला, मुस्लिम समाज के भी महिला राजनीति करेला, स्वर्ण समाज के भी महिला, ओबीसी समाज के भी, एसटी एससी समाज के, और सीधे संबोधित करता है कि 90% महिलाएं बिस्तर के बाद नेताओं के पास जाती है। तो एक तरफ आप महिलाओं को बेइज्जत कर रही हो, एक तरफ देश के बड़े बड़े राजनेताओं। तो सांसद जी, मेरे ख्याल से आप भी सांसद हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कितनी महिलाओं को बिस्तर पर सुलाकर नेता बनाया है, ये मुझे सबसे पहले जवाब दे दीजिए। आप भी तो नेता हैं, तो हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले ये कुकर्म आप करते हैं। आपको इससे मानसा है कि मैं सांसद हूं, मैं विधायक रहा हूं, तो ऐसी कुकर्म किए होंगे तब ना आपके दिमाग में ये बात चला कि सबके बारे में आप कहना शुरू कर दिए। तो मुझे पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि कितनी महिलाएं
जो आपके बिस्तर से गुजरी और ये विधानसभा में गई, लोकसभा में गई, जिला परिषद हुई, मुखिया हुई, कुछ भी हुई, कितनी महिलाएं हैं, मैं उन लोगों का नाम चाचा जी बता दीजिएगा। उसके बाद लगेगा कि आप सत्य बोल रहे हैं। आप उंगली किस पे उठा रहे हैं? जिसने आपको जन्म दिया है। आप उंगली किस पे उठा रहे हैं? जिसको आपने सिंदूर लगाया है, आप उंगली उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, छोटी बहन श्रेयसी जी और गार्जियन तुल अनंत सिंह जी जो बोले हैं, वो मुझे 100% विश्वास है कि छोटी बहन तुम घबराओ मत, ऐसे लोगों को एक दिन महिला ही बेइज्जत करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपकी एक टीम है, उस टीम में कुछ फोटो वायरल किया जाता है, कुछ वायरल किया जाता है, इसको आप प्रशंसा समझते हैं। एक बात मुझे लगता है कि हमारी चाची ही लगेंगी, रंजीता रंजन जी, जिस दिन से चाचा जी को छोड़ के गई हैं, मानसिक संतुलन थोड़ा सा कमजोर हो गया है। इसलिए उनकी बातों को बुरा आप लोग मत मानिएगा। चाची के बहुत ज्यादा मानते थे, बहुत प्यार करते थे, तो हो सके चाची किस कारण से छोड़ के चली गई, इसलिए उनका मानसिक संतुलन हो गया है। उनके अब उनको याद करके ये अब क्या क्या कहे जा रहे हैं मुझे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन मैं एक बात पप्पू जी यादव जी आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपके किए हुए हैं सारे पुण्य कर्म, ये सारे पुण्य कर्म जो आप करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये आपकी वाणी से ये दर्शाता है, आपके पुण्य कर्म का नाश कर देता है। तो सबसे पहले भतीजा हूं आपका, अपने वाणी को संयम रखें। सलाहकार जो आपके अगल बगल में बैठ के मुस्कुराते हैं, वो लोग निर्लज हैं, उनको शर्म नहीं आता है कि सांसद जी क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक बात बोलूंगा, ऊपर वाला फैसला करेगा। जिस कोख से आपने पैदा हुआ, जिसके माथे में सिंदूर लगाया, जब आपको उसने नहीं छोड़ा, तो फिर प्रभुनाथ बाबू को आतंकवादी कह दिया, सुधीर को कुछ कह दिया, श्रेयसी जी छोटी बहन को कुछ कह दिया, तो मुझे लगता है हम लोग के हम मुंह थुथुर का जवाब नहीं देना चाहते हैं। आपको जवाब आने वाले दिनों में पप्पू यादव जी, जिस तरह आप बिहार में लोगों का मदद करते थे, पूर्णिया की जनता ने आपको लोकसभा में भेजकर आपको बता, लेकिन जिस ढंग से आप लोगों को कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त लिख रहे हैं कि पप्पू यादव की पत्नी वो मेरी चाची लगती हैं। मैं उनके जैसा क्या कहूं, निर्लज नहीं हूं कि मैं अपने चाची, माँ, बहन, किसी के बारे में मैं उल्टा सीधा कहूंगा। उनका संस्कार खत्म हो गया। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है कि जब यंग रहते हैं तो लोगों का मदद करते हैं, जैसे ही ये बुजुर्ग हो जा रहे हैं तो अपना मानसिक संतुलन खो दे रहे हैं। सबसे पहले मैं वहां के सभी पूर्णिया के जितने भी पप्पू यादव जी के सलाहकार हैं, मैं इन लोगों से कहूंगा किसी अच्छे हॉस्पिटल में आप लोग इनका इलाज कराइए। अगर नहीं होता है तो चाचा जी आप हमको कॉल कीजिएगा, मैं आपके साथ उसी हॉस्पिटल में आपका अटेंडेंट बनने के लिए तैयार हूं। आपका इलाज कराने में हम सब भाई सब आएंगे और आप सबका हम लोग मदद करेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों का मदद नहीं करते हैं, आप निश्चित है कि लोगों का मदद करते हैं, आप लोगों को प्यार करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहता हूं, मेरी गलती हो या पप्पू यादव की गलती हो या मोदी जी की गलती हो या तेजस्वी यादव की गलती हो, गलत का विरोध करना सीखिए, आंख बंद का समर्थन मत कीजिए। अगर आंख बंद का समर्थन कीजिएगा तो 100% है कि आने वाले दिन में आपके जैसे लोग, तलवे चाटने वाले लोग, जो कुछ लोग समर्थन करते हैं, मैं गलत हूं तो मेरा भी विरोध कीजिए। अगर मैं गलती किया हूं तो मेरा भी विरोध कीजिए। अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो मैं विरोध के लायक नहीं हूं। तो मैं उनके समर्थकों से कहना चाहता हूं कि जिनकी मां बहन नहीं होगी वो समर्थन दे रहे होंगे, जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते होंगे वो समर्थन दे रहे होंगे, जो महिलाओं को बिस्तर पर सुलाते होंगे वो समर्थन दे रहे होंगे। ना तो मेरी माँ बहन है, हमारे समाज की माँ बहन है, हम लोगों के संस्कार है, महिलाएं जाती हैं हमारे गांव में तो हम लोग आंख झुका लेते हैं। पप्पू यादव जी, अगर आपको लगता है कि आपका भतीजा सही कह रहा है तो महिला समाज से आप आकर माफी मांग लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान इतना जबरदस्त उठाना पड़ेगा इस समाज का। ये समाज देश ही नहीं विदेश हर जगह एक्टिव है, और ये जब रोड पे उतर जाएगा पप्पू यादव जी तो आपको अपनी ताकत दिखा देगा। बाकी मैं ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं था। मैं फिर से कहता हूं कि मैं हर महिलाओं का सम्मान करता हूं। महिलाएं माता होती हैं, पत्नी होती है, बहन होती है,
प्रेमिका होती है, मित्र होती है, लेकिन पप्पू यादव की नजर में महिलाएं बिस्तर पर लाने के लिए, नेता बनने के लिए, छी। आपकी सोच को मैं सोच को क्या कहूं, आपकी सोच को मैं, इतने पढ़ा लिखा आदमी, ऐसे नहीं कहना चाहिए चाचा जी आपको। आप कभी आतंकवादी कह देते हैं, आप कभी नक्सलाइट कह देते हैं, पता नहीं चाचा जी किस मठ में आप साधु हो गए हैं, कौन आपको कुछ खिला दिया है। सबके भाई के ओझा उझा बा तो हमारा चाचा के झरवा दलोगी, कौनो ओझा उझा होके लोग देहात उहात में ओझा रखेला कि लोग पगला जाला तो ओकरा के झाड़लो जाला, लेकिन देख के हमारा चाचा के झरवा दिया लोगिन भाई, खास करके मुहे के समर्थक लोग से जो ओकरा के समर्थन करता, यहाँ के ले जा लोगिन, और ले जाके कोनो बढ़िया ओझा से झरवाओ लोगिन, चाउर उर पढ़वा के इनकरा के खियाओ लोगिन कि शायद ये ठीक हो जास। और चलिए आप बोलिए, मदद कीजिए। आपका मदद कर तरीका हम भी जानते हैं, हम आपसे दूर नहीं हैं। आप कैसे मदद करते हैं, किस अंदाज में मदद करते हैं। अगर 50 आदमी आपके बगल में खड़ा रहता है तो सबका पैकेट खाली करवा देते हैं और अपने पैकेट में रख लेते हैं। चलिए उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक ही बात कहेंगे चाचा जी, संयम बरतिए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करिए। उनके समर्थकों से कहेंगे बढ़िया ओझा खोजा लोगी कि चाचा जी के झाड़ दो, नीमन चाउर खिया के जाप उपिंकर होको, हवन उवन होको, तो शायद जो मानसिक संतुलन चाची के गैला से गायब भइल बा वो शायद ठीक हो जाए। बाकी हम हाईवे पे बानी, बाकी हम फिर से कहतनी, भारत ही वर्ष ना पूरे विदेश के महिलाओं के मैं सम्मान करता हूँ। 10% महिलाओं के बारे में चाचा जी अगर बिस्तरबाजी के लिए कहे हैं तो नाच गाने और वो इंडस्ट्री के लोग होंगे, मैं हो सकता है चाचा जी सही है, लेकिन 90% वाली जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। उस 90% में भारत की सारी महिलाएं आती हैं जिस पे आपने उंगली उठाया है। और हमारे जादव भाई लिखा था कि हमार गांड का है फटेला, हमार गांड लिखे पड़े, अपना चाचा से जाके पूछिए उनकर गांड फाट गई बा। ये सब फालतू के कमेंट मत करो, उनकर गांड फाटल बा तब महिला लोग के बारे में उल्टा सीधा बोला तारा। हमार गांड फाटे का तहरा औकात नहीं खे, फेसबुक पर लिख दिला से सुधीर सिंह के गांड ना फाटी। अपना चाचा से पूछ लिया कि उनकर फाटल बा तब न लिखा तारा, उनका समर्थन में लिखा तारा माई बहन नहीं खे का, ले जा पप्पू यादव के लगे नेता बना दी। हम कितना गंदा आदमी बारे रहते, यही बोला जाला, ऐसे नहीं बोला जाता है यार। हम कितना अच्छा से उनको बता रहे हैं, कुछ बोला रे तुम लोग का आदत हो गया है फेक आईडी बना के किसी के कमेंट पे कुछ भी लिख देते हो। हमार गांड फटा था, तहार गांड बहुत मजबूत बा, जाना ओझा से झरवा ला, चचो जी का तू अपन हो। फेक आईडी से लिखा तारा, ओरिजिनल आईडी से मुंह में लिखे में इतना दम बता, सामने आके कह जाइए ना। हम केहू के बारे में कुछ ना बोले नहीं, हम अपन अपने में मस्त रहे नहीं। रमेश यादव जो लिख रहे हैं तुम राजपूत सब पागल हो गए, हाँ भाई हमने के पागल हो गए बड़े से, तहनी के बहुत ईमानदार बार लोग। अनु रमेश भाई काहे के 90% महिला के तुमका तो लिस्टवा ले लाना कि कितना लोग के बिस्तर पर सुता के नेता बनैले बारन। आखिर उनका जानकारी केंगे भइल बा कि कर्म तो उहे कैले हुई हम। बाकी जातिवाद वाला लोग के करे दी, हम जातिवाद ना करे नहीं, और हमारा कोनो दिक्कत नहीं है। आलतू फालतू लिखला से महान थोड़े बन जाइबा, आलतू फालतू लिखला तो महान ना बन जाइबा। हम गलत अगर बोलत हो कि तो हमरा के गलत ऐसा नहीं करूँगा के गाली गलौज करता नहीं। हम तो ऐसा कोनो बात है, गाली गलौज करे कोई तो हमरो आईडी में बहुत सारा लड़का बारन सन, तारा के उतना रेल दिहन सन कि 3 पुस्तक तहार याद रखी। सब मत लिखा, हम गाली गलौज पसंद ना करनी, अपना काम पर ध्यान देवे सन। हमरो आईडी में ढेर लड़का बारन सन, अगर हम कह दी तो तारा आईडी पर इतना रेली हन सन कि तू ताकत हमार भूल जाइबो।